हरियाणा के कई जिलों और सिंघू बॉर्डर पर पिछले 5 दिनों से इंटरनेट बंद है। पुलिस ने छोटी सड़कें भी बंद कर दी हैं। इंटरनेट नहीं होने से हरियाणा और सिंघू बॉर्डर के आसपास रह रहे हजारों बच्चों की परीक्षाएं छूट गई। हर रोज लोग खेतों के रास्ते 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर नौकरी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के सिंघू गांव में रहने वाली काकुल 9वीं में पढ़ती हैं। वो अंग्रेजी के इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद कम ही है कि वो परीक्षा दे पाएंगी, क्योंकि पिछले 5 दिन से यहाँ इंटरनेट बंद है और उनकी ये वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इंटरनेट ना होने की वजह से पहले ही काकुल संस्कृत की वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाई हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में। इंटरनेट नहीं आने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हमारे पेपर चल रहे थे, हमारा एक पेपर छूट गया संस्कृत का। पेपर छूट गया? हाँ। 7वीं में पढ़ने वाले दक्ष को भी नहीं पता कि पिछले 5 दिनों से स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर वो काम नहीं आ रहा, वो पेपर हो रहे थे उनका पता नहीं चल रहा, क्लास नहीं ले पा रहे। इंटरनेट के आने से बहुत कुछ हो रहा है, किसी चीज़ का वो नहीं मिलता, सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो जाती है। और होमवर्क सबमिट कैसे कर रहे हो? होमवर्क सबमिट बता देते हैं फ़ोन करके, मैम हो गया, पर सबमिट नहीं कर पा रहे। यह हाल सिर्फ सिंघू बॉर्डर का नहीं, पूरे हरियाणा के बच्चों का है, जहां सरकार ने 27 जनवरी से इंटरनेट बंद कर रखा है। इंटरनेट ना चलने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे। अब जैसे पहले कोरोना करके स्कूल बंद हो गए थे, अब स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस लगने लग गई। अब वो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद होगी क्योंकि नेट नहीं चल पा रहा, तो हम अब ना पढ़ पा रहे। अब जैसे अब पेपर थे 2 तारीख को, तो 2 तारीख को पेपर भी नहीं लिए क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर होने थे, नेट चल नहीं रहा, पेपर भी नहीं ले पाए। जैसे हमारी क्लासेस होती हैं या फिर कोई भी टीचर्स नोट्स देते हैं, क्योंकि क्लासेस सेव तो होती हैं नहीं, सिर्फ नोट्स आते हैं उनके और वही हम ले सकते हैं। और क्लासेस अटेंड नहीं होती, फिर वही सारा सिलेबस रह जाता है। वही बात है कि हम क्यों ले रहे हैं फिर ऑनलाइन क्लासेस। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी ने हर रोज नौकरी के लिए आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 26 जनवरी तक ये लोग मोटरसाइकिल या फिर ऑटो से आ जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने वो तमाम रास्ते भी बंद कर दिए हैं। कोंडली की एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले दीपक सिंह बताते हैं कि वो रोज पैदल 10 किलोमीटर आते हैं और पैदल ही 10 किलोमीटर वापस जाते हैं। कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है बॉर्डर से फैक्ट्री जाने के लिए। फैक्ट्री जाने के लिए? तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? रघुवीर नगर। हाँ? रघुवीर नगर। रघुवीर नगर से यहाँ की फैक्ट्री कुंडली में है। कुंडली में 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं रोज पैदल 10 किलोमीटर, और जाते भी हैं पैदल 10 किलोमीटर। जाने आने में दिक्कत हो रही है, काम में लेट होता है। काम में लेट हो रही है। तो मालिक क्या कहता है? मालिक कहता है कि भाई इतना लेट हो रहा है, बोलेगा तो कुछ नहीं, बाकी भाई दिक्कत होता है, कैसे काम करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, 4 बजे 5 बजे उठ के सुबह निकलना पड़ता है रूम से। ये कहानी सिंघू बॉर्डर पर आम है। आने जाने में पूरी समस्या हो रही है, पैदल भी नहीं आने जाने दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बंद है, इंटरनेट से एग्जाम चल रहे थे, बच्चों का काम आ रहा था इंटरनेट से। अब वो काम करके इंटरनेट से भेजते थे, वो भी सब बंद हो रहा है। 9वीं क्लास में बच्चे हैं, क्या होगा, पूरा साल खराब हो जाएगा बच्चों का। लेकिन इन तकलीफों का पुलिस पर कोई असर नहीं है। हर रोज सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कांटों की दीवार बनाई जा रही है। अफवाहें ना फैले इस नाम पर हर रोज इंटरनेट बंदी की मियाद बढ़ा दी जाती है। हर रोज शाम को ये वापस कई किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचते हैं, सुबह कई किलोमीटर चल के वापस यहाँ काम पर पहुंचते हैं। दिल्ली पुलिस की किलेबंदी ने इनकी जिंदगी मुश्किल कर दी है। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं छूट रही हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका साल भी खराब हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जाती क्यों। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।